आज हम लोग बात करेंगे जो सिंगल एक्सिस ट्रैकर है। ये ट्रैकर पावर प्लांट कैसे इंस्टॉल करा जाता है। ये हमारा जो लगा हुआ है 35 मेगावाट का सिंगल एक्सिस ट्रैकर है। तो सिंगल एक्सिस ट्रैकर में क्या होता है, बहुत तरह का ट्रैकर आता है। तो ये ट्रैकर हमारा प्लांट में जो लगा हुआ है, ये ट्रैकर एक टेबल है। जैसा मान लीजिए टेबल है, तो एक टेबल में जो ये स्टैम्प है, सी स्टैम्प, ए स्टैम्प रहता है। तो कोई कोई टेबल, दो टाइप का टेबल है इधर। जैसा एक 13 स्टैम्प का एक टेबल है जो जिसमें 3 स्ट्रिंग कनेक्ट रहता है, और एक 56 मॉड्यूल का एक टेबल है जिसमें 9 स्टैम्प रहता है। तो हमारा पावर प्लांट में दो तरह का टेबल है, तो एक 9 का है, एक 13 का है। तो 9 वाला स्टेम का जो है वो मतलब हमारा 2 स्ट्रिंग कनेक्ट रहता है। तो एक स्ट्रिंग में हमको 28 मॉड्यूल कनेक्ट रहता है। ऐसा देख पा रहा है ये जो सीरीज़ में कनेक्ट करके, ऐसा जो हमारा बाइफेशियल मॉड्यूल है, ये बाइफेशियल मॉड्यूल हमारा 28 एक स्ट्रिंग में कनेक्ट किया गया है। ऐसा करके जो 9 स्टेम वाला है, 9 स्टेम वाला में हमको 2 स्ट्रिंग है, मतलब 56 मॉड्यूल का एक टेबल है। तो 56 मॉड्यूल जो है 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है, मतलब 2 स्ट्रिंग हमको उधर से मिला है जो 9 स्टेम वाला। और जो 13 स्टेम वाला भी कुछ मॉड्यूल मतलब हमारा टेबल है, तो वो टेबल से हमको 3 स्ट्रिंग निकला हुआ है। तो स्ट्रिंग हमको जो 28 करके हमारा जो स्ट्रिंग है, ये देख पा रहा है। ऐसा 28 जो मॉड्यूल है, 28 मॉड्यूल से हमको सीरीज़ में कनेक्शन करके लेके जाना पड़ेगा। तो उसका लास्ट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आने के बाद हमको उसको लूपिंग करना पड़ेगा। लूपिंग का मतलब हमको ये जो टिश्यू लगा हुआ है, ये देख पा रहा है टिश्यू है। तो टिश्यू में हमको डीसी सप्लाई देना पड़ता है, और इसको बैकअप के लिए अंदर में बैटरी भी लगा रहता है। तो इसको हमको कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि इसको चार्ज भी होता रहने का। कभी कोई टाइम में क्या होता है, हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉल्ट करा जाता है। तो हमारा एक टेबल में जैसा मान लीजिए 2 स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग का अंदर एक स्ट्रिंग बंद हो जाएगा, तो हमारा ये ट्रैकर जो जिसमें से ट्रैकर का सप्लाई इसमें दिया हुआ है, वो ट्रैकर बंद हो जाएगा। तो वो टाइम को हमको क्या होगा, जनरेशन लॉस होगा। तो जनरेशन लॉस ना हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर में एक बैटरी भी है, उसको 2-3 दिन का बैकअप रहता है शायद, तो 2-3 दिन तक चलेगा। उससे पहले हमको वो स्ट्रिंग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसा मान लीजिए हमारा एक मॉड्यूल से एक जो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया। पॉजिटिव नेगेटिव को ठीक ऐसा करके एक वाई कनेक्टर लगाएंगे। वाई कनेक्टर डालने के बाद एक हमारा चला जाएगा एसएमबी में, स्ट्रिंग कॉम्बिनर बॉक्स में, और एक चला जाएगा हमारा ये जो टिश्यू का जो पॉजिटिव टर्मिनल में एक नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा ही जो हमारा एक स्ट्रिंग आएगा, वो स्ट्रिंग से ऐसा ही लूपिंग करके, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसमें लूपिंग करके डालना पड़ता है। ठीक है। और ये जो ट्रैकर है, ट्रैकर में एक वाल्व रहता है, सेफ्टी वाल्व रहता है, एक टॉगल स्विच रहता है, और बैक साइड जो ये हमारा मोटर का है, जो हमारा ट्रैकर घुमाने के लिए हमारा जो मोटर है, ये मोटर के लिए ये वाला ट्रैकर है। और एक रहता है हमारा कम्युनिकेशन के लिए। जैसा मान लीजिए हमारा कोई टाइम में ट्रैकर में कोई इंटरनल फॉल्ट आया है, सपोज़ रुक गया है, कुछ भी है, इसका अंदर कुछ प्रोग्रामिंग डालना है, जैसा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालना पड़ता है, क्योंकि हम जो इधर से स्काडा से हमारा जो कमांड देगा, वही हिसाब से हमारा जो इधर का साइड में भी जो टिश्यू लगा रहता है, एनसीयू लगा रहता है, एनसीयू का हिसाब से वो चलना चाहिए, क्योंकि सब ट्रैकर एक ही साथ स्विंग करना चाहिए था। जैसा ईस्ट और वेस्ट मोड में सेमी एंगल में चलना चाहिए। और ये लगा रहता है हमारा इमरजेंसी है, कोई टाइम में हमको इसका अंदर काम करना पड़े, वो टाइम हमको इमरजेंसी मार के उसको बाद ही काम कर सकते हैं। ठीक है। और पूरा सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी इसको टच नहीं करना विदाउट काम पे। अभी देख पा रहा है जो साउंड आ रहा है, ट्रैकर घूम रहा है। तो इसका और एक जो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो टर्मिनल आया था, ये हमारा हो गया एसएमबी बॉक्स, ए स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स। इसमें जो 2 केबल है,
ये दो केबल जो इनपुट है, ये नीचे देख पा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका केबल गया है, इन्वर्टर से आया है। अभी हम एसएमबी को भी खोल के दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है एसएमबी का अंदर। जैसा मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स, हम पहले बोला था जो हमारा स्ट्रिंग है 28 मॉड्यूल का, वो 28 मॉड्यूल का जो एक एक स्ट्रिंग है, वो एक एक स्ट्रिंग आगे लग रहा है हमारा ये जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में। तो ए साइड हमारा हो गया नेगेटिव बास बार। नेगेटिव बास बार में क्या होता है, पूरा कॉमन रहता है। और पॉजिटिव बास बार में क्या होता है, हमको पॉजिटिव बास बार में वो ऊपर में पूरा कॉमन रहता है, लेकिन नीचे हमको फ्यूज सिस्टम दिया गया हुआ है, क्योंकि हमको कोई टाइम में काम करना पड़े कोई स्ट्रिंग में, तो हमको पूरा जनरेशन ना लॉस हो, पूरा एसएमबी को बंद ना करना पड़ा, इसके लिए हमको नीचे में जो फ्यूज़ डाला गया है, ये फ्यूज़ को हम निकाल के उसको बाद वो जो स्ट्रिंग फॉल्ट हुआ है, वो स्ट्रिंग फॉल्ट को हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो हमारा फ्यूज़ है, ये मैक्सिमम जो रेटिंग है एक फ्यूज़ का 25 एम्पियर का फ्यूज़ रहता है। और ये जो हो गया रेड कलर का, ये वाला एसपीडी है, चार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। कोई टाइम में बड़ा कुछ हो, फॉल्ट हो, कुछ भी हो, मतलब लाइटिंग आए, कुछ भी हो, इसको सर्च से हमको बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएमबी बहुत महंगा भी होता है, और कोई जो स्ट्रिंग है टेबल का भी इफेक्ट ना पड़े, बहुत सारा प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। ये हमारा कम्युनिकेशन कार्ड रहता है। ये कम्युनिकेशन कार्ड क्या करता है, ये जो हमारा इसमें जितना सारा स्ट्रिंग लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, इसका जितना सारा स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये सब स्ट्रिंग हमको स्काडा में मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अभी एक एसएमबी में 18 स्ट्रिंग है, तो 18 स्ट्रिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एनी टाइम हम लोग आके तो नहीं चेक कर सकते, इसलिए स्काडा में इसका पूरा डाटा जाता है। इधर से जो एंटेना लगा हुआ है, इसका एंटेना का ये सब वायरलेस है। तो हमारा जो आईसीआर रूम भी रहता है, आईसीआर रूम में भी एक डाटा लगा रहता है, जो डाटा लगा इसको साथ कम्युनिकेट करके हमको स्काडा में इसको रिपोर्ट बताता है अभी ये स्ट्रिंग फॉल्ट है। तो हमारा जब वो स्ट्रिंग फॉल्ट होता है, तुरंत हम लोग जो हमारा टेक्नीशियन टीम रहता है, टेक्नीशियन टीम ले जाके उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जनरेशन लॉस होगा। क्योंकि मेंटेनेंस में क्या होता है, हमको पूरा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको जनरेशन लॉस होगा। तो जनरेशन लॉस करके तो हमको फ़ायदा नहीं है, तो एनी टाइम उसको देखते रहने का, वॉचिंग करना पड़ेगा। हमारा कोई भी जो ट्रैकर है, ट्रैकर रुका हुआ है कि ट्रैकर रुका हुआ, तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना है। मतलब अभी देख पा रहा है इधर जो मोटर है, ये मोटर का ये साउंड है। जैसा मोटर का कैपेसिटी, ये हमारा जो पूरा टेबल है, पहले बोला था एक 13 स्टैम्प का और एक 9 स्टैम्प का, जो 3 स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग वाला जो टेबल है, वो टेबल को पूरा घुमाने का क्षमता रखता है। और ये जो मॉड्यूल रहता है हमारा, ये जो पावर प्लांट है, ये 35 मेगावाट का प्लांट है। तो हमारा प्लांट में सब लगा हुआ है बाईफेशियल मॉड्यूल। बाईफेशियल मॉड्यूल में क्या होता है, एक एडवांटेज मिलता है। जैसे हमको सोलर का जनरेशन ऊपर से आ रहा है, तो हमको नीचे जब इसको बाईफेशियल लगाने के बाद नीचे में भी हमको ज़्यादा एनर्जी मिल सकते हैं, क्योंकि हमको जब सूरज का रोशनी मिट्टी में गिरेगा, मिट्टी से फिर रिफ्लेक्ट होके हमको मॉड्यूल में जाएगा, वो टाइम हमको एडवांटेज मिलेगा। बाईफेशियल मॉड्यूल लगाने में यही बड़ा एडवांटेज है। और हमारा सोलर ट्रैकिंग है, हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट में जब सूरज मूवमेंट करता है, वो टाइम में एंगल के साथ ये भी मूवमेंट करता है। कुछ कुछ टैकर रुक भी जाता है, तो वो टैकर को तुरंत इसलिए हम लोग रेक्टिफाई करते। अदरवाइज़ हमारा अभी मान लीजिए जो सूरज का रोशनी अभी ईस्ट मोड में है, सूरज अभी ईस्ट है, तो वो टाइम में हमको सपोज जो इसका मॉड्यूल का डायरेक्शन वेस्ट मोड में होगा, तो उसको हमको टोटल एम्पियर नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरज का रोशनी वो जो मॉड्यूल है इसका अपर अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हमको उसका जनरेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये ट्रैकर क्या करता है, जब सूरज का रोशनी का साथ जो है उसको प्रोग्राम किया गया है, जो इस घूमता है, वो टाइम में सूरज का साथ साथ ये भी घूमता है। इसको ईस्ट में 45 डिग्री एंगल लो तक जा सकता है, ईस्ट में 55,
वेस्ट में 45 बोथ साइड मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में 45 करके एंगल ले जा सकता है इसको। पावर प्लांट में दो तरह का सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है। जैसा हम अभी जिसमें एक वाला वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो में जो देख पा रहा है ये लोंगी का है। तो लोंगी का इधर हमारा जो है 545 वाट का एक एक मॉड्यूल है। ऐसा करके दो टाइप का मॉड्यूल है, एक लोंगी का एक सात्विक का। जो सात्विक का है वो 540 है वाट का है। इसका देख पा रहा है रेटेड वोल्टेज टेम्परेचर पूरा देख पा रहे हैं। ये सात्विक का है, नहीं ये लौंगी का है। मॉडल नंबर के साथ सब दिया हुआ है। इधर जो दोनों ही है, दोनों ही हमारा बाइफेशियल है। लौंगी एंड सात्विक दोनों ही बाइफेशियल है। और भी ऐसा तरह छोटा छोटा वीडियो लेता रहेंगे और भी जानकारी देंगे।